तिलकपुर गांव में एक भंडू नामी शख्स रहता था। उसे किसी की बात हजम नहीं होती थी। वो चोरी छुपे लोगों की बातें सुनता और सभी गांव वालों को बता देता। मुर्गी का अंडा सबसे बड़ा फंडा, हाथ में था डंडा उसके ऊपर झंडा, हलवाई की मिठाई सबने मिलके खाई, चोरों मथन आई साथ में उसके भाई। अरे भंडो, ये अंडा लेकर कहाँ जा रहे हो? अंडा? कौन सा अंडा? अच्छा, ये अंडा तो मैं घर लेकर जा रहा हूँ। आज मैं इसे पकाकर खाऊंगा। भंडो मियाँ, इस अंडे से तुम्हारा पेट भर जाएगा। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, सोचो। इस अंडे से मुर्गी का बच्चा, बच्चे से मुर्गी, मुर्गी से गोश्त। सोचो। भंडू अंडा खाना भूल गया। उसके जहन में मुर्ग पुलाव, चिकन कोरमा और चिकन बिरयानी के ख्याल आने लगे। हाँ तो भंडो, तुमने क्या सोचा? अंडा खाओगे या मुर्गी? नहीं, आज मैं अंडा खाऊंगा। कल घर से पैसे लेकर बहुत से अंडे लाऊंगा, उनसे मुर्गियों के बच्चे निकलवाऊंगा। जब वो बड़ी हो जाएंगी तब उनसे चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा बनाकर खाऊंगा। भंडो, अगर घर वालों ने पैसे ना दिए तो? क्यों नहीं, घर वाले मुझे जरूर पैसे देंगे। आज मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आने वाला। भंडू अंडा लेकर अपने घर पहुंचा। उसने अंडे को पकाया और मज़े लेकर खाया। अगले दिन भंडू ने अपनी बीवी खट्टी से अंडों के लिए पैसे मांगे। खट्टे, मुझे कुछ पैसे दो, मैंने दुकान से अंडे लेकर आने हैं। भंडू मियाँ, तुमने कल तो अंडे के लिए पैसे लिए थे, आज फिर अंडे के लिए पैसे मांग रही हो। खट्टे, कल को जो पैसे लिए थे उसका अंडा ले लिया, जिसको मैंने पकाकर खा लिया। आज जो पैसे मांग रहा हूँ वो तो मैं मुर्गियों के लिए मांग रहा हूँ। अभी तो तुम अंडों के लिए पैसे मांग रहे थे, अब बीच में मुर्गियाँ कैसे आ गई? खट्टे, ये बात मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। अब मुझे पैसे दे दो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये लो पैसे, जो चाहे करो। भंडू की बीवी भंडू को कुछ रुपए देती है। भंडू वो रुपए लेकर करमू की दुकान की तरफ जाने लगता है। भंडू गाना गाते हुए करमू की दुकान पर पहुंच जाता है। करमू भाई, मुझे 6 अंडे दे दो। भंडू मियाँ, इतने अंडों का क्या करोगे? क्या घर पर कोई मेहमान आने वाला है? नहीं, करमू भाई, मेरे घर कोई मेहमान नहीं आ रहा। मैंने अंडों से बच्चे निकलवाने हैं। अच्छा, तूने अंडों से मुर्गियों के बच्चे निकलवाने हैं। अंडों से मुर्गियां बनाना चाहते हो? जी करमू भाई, मैं ढेर सारी मुर्गियां पालना चाहता हूँ। भंडो मियाँ, मुर्गियां बड़े होने में तो 6 माह लग जाएंगे। जो भी हो जाए, मुझे मुर्गियां पालनी हैं। भंडू करमू से अंडे लेकर घर की तरफ चला जाता है। बीवी भंडू के हाथ में अंडे देखकर बोली, भंडू मियाँ, इतने अंडों का क्या करोगी? खट्टे बेगम, तुम्हारा नाम भी खट्टी है और तुम बातें भी खट्टी करती हो। अरे पागल, मैं इन अंडों से बच्चे निकलवाऊंगा। बच्चे बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगी। फिर मैं एक एक को काट कर चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी बनवाऊंगा और मजे मजे से खाऊंगा। क्या तुम्हारे पास अंडों
अंडों पर बैठने के लिए कोई मुर्गी है या अंडों पर खुद बैठने का इरादा है? क्या मतलब तुम्हारा? खाली अंडे रखने से बच्चे पैदा नहीं होते, इसके ऊपर जब तक मुर्गी ना बैठे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारे पास और पैसे नहीं हैं जिससे मैं एक मुर्गी खरीद पाऊँ? मेरे पास जो भी पैसे थे भंडू, वो मैंने आपको दे दिए। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये अंडे तुम रख लो, 2-4 दिन बनाकर खा लेना। मैं काम की तलाश में जाता हूँ। जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं पहले मुर्गे लूँगा और फिर अंडे। भंडू अंडे अपनी बीवी को देकर काम की तलाश में निकल जाता है। रास्ते में उसे नत्थू लाल मिला। अरे बंडू मियाँ, आज खाली हाथ क्या मुर्गियों के लिए दाना लेने जा रहे हो? अरे नत्थू लाल, मेरी बात सुनो। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, हर वक्त यहीं पर बैठे रहते हो। करता हूँ ना, मेरा काम रात को होता है, दिन में आराम करता हूँ। ये कौन सा काम है जो दिन में नहीं रात में होता है? मुझे भी बताओ। ये काम तुम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। देखो नत्थू लाल, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो रात को मेरे घर चले आना, फिर मिलकर काम पर चलेंगे। ठीक है, शाम को मैं तुम्हारे घर पर चला आऊँगा। अब मैं वापस घर जा रहा हूँ, शाम को मिलेंगे। भंडू ये बात कहकर वापस घर की तरफ चल पड़ता है। शाम हुई तो भंडू नत्थू लाल की तरफ गया और ऊंची ऊंची आवाज में नत्थू लाल को बुलाने लगा। अरे अरे, खामोश हो जाओ, कोई और सुन लेगा। मरवाओगे क्या? रात के काम खामोशी से होते हैं। तुम्हें काम करना है या नहीं? काम ही तो करने आया हूँ, बताओ मुझे क्या काम है? चलो चलो, चलते हैं काम पर। काम क्या करना है? भंडू मियाँ, हम काम ही तो कर रहे हैं। वो सामने जो बकरी बंधी हुई है वो मेरी है, तुम उसे खोलकर मेरे पास लाओ। अगर बकरी तुम्हारे हैं तो तुम ही खोल कर लाओ, मैं क्यों? भांडू के बच्चे, तुम मेरे साथ काम करने आए हो, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? हाँ हाँ, मुझे पैसे चाहिए। मैं क्या तुम्हारे पास आम लेने आया हूँ? तो जाओ, बकरी खोलकर मेरे पास ले आओ। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ। भंडू बकरी के पास गया और बकरी की रस्सी खोलने लगा। रस्सी बहुत ही ज्यादा सख्त बंधी हुई थी। इसने जोर से नत्थू को आवाज दी। अरे ओ नत्थू लाल, मुझसे ये रस्सी नहीं खोल रहे। ऊंची आवाज से बकरी का मालिक जाग गया। उसने भंडू को पकड़ लिया। अरे भाई, मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने कौन सी गलती की है? वाह जी वाह, एक मेरी बकरी चोरी कर रहे हो और ऊपर से कह रहे हो मैंने कौन सी गलती की है? हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये बकरी नत्थू की है। उसने मुझे कहा है कि बकरी खोलकर मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। नत्थू लाल ने जब ये बात सुनी तो नत्थू लाल वहाँ से भागने लगा।
तो गांव वालों ने नथुलाल को भी पकड़ लिया और दोनों की अच्छी धुलाई की।